नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपने निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिवर्तन, परंपरा से आधुनिकता की ओर। यूपी की परीक्षाओं के लिए यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपी जीके के लिए एक पूरी सीरीज हमने करा दिया है, जो इसमें यूपी करंट अफेयर है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको यह देखने को पढ़ने को मिलेगा कि मेंस में जैसे ही करंट अफेयर की चीजें आएंगी तो उनको आप कैसे लिखोगे। जीएस के पेपर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब में वो चीज़ें आपकी आती हैं। आपको करंट अफेयर में भी उससे मुद्दे मिल जाएंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, यही समझा देंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉपिक हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिवर्तन, परंपरा से आधुनिकता की ओर। यह निबंध हम 3 भागों में लिखने का प्रयास करेंगे। पहले भूमिका लिखेंगे, फिर मुख्य भाग पर आएंगे, उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। भूमिका में हम किसी भी टॉपिक को ये लिख देते हैं लगभग 100 शब्दों में कि उस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जिसमें हम पैराग्राफ में लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, कोई बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। निबंध की भाषा हमेशा प्रभावी होनी चाहिए और करंट अफेयर के तथ्य उसमें शामिल होने चाहिए। निष्कर्ष मुख्य भाग का निचोड़ निकाल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूपरेखा पर। एक रूपरेखा हम बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी कि हम इस निबंध में कौन कौन से बिंदु रखने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो भूमिका में क्या लिख देंगे? उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए यह बनने वाला है। फिर मुख्य भाग में पारंपरिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें हम कृषि है, कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प है, इनको देखेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पारंपरिक स्रोत अपनाए गए हैं और उनसे अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी भी अच्छे से है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है या उनका लाभ नहीं मिला है। कृषि तो देखिए मुख्य आधार ही है उत्तर प्रदेश का। फिर इसमें हम औद्योगिकीकरण की बात करेंगे और इसमें क्या चुनौतियां आई हैं उनको देखेंगे। बुनियादी ढांचा और आधुनिक परियोजनाओं की बात करेंगे। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे और पर्यटन का योगदान देखेंगे। इसमें हम इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पर्यटन के स्थान हैं जहां से हमारी कमाई होती है। सरकारी नीतियों पर बात करेंगे, निवेश की दिशा पर बात करेंगे, सामाजिक परिवर्तन और रोजगार के अवसर पर भी हम इसमें बात करने वाले हैं। क्षेत्रीय असमानताएं देखेंगे और सुधार की जरूरत क्या है उसको देखेंगे। भविष्य में क्या संभावनाएं बनी हैं उन पर बात करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष निकाल देंगे। करंट अफेयर के तथ्यों के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, आप जरूर इसको देखा करिए। यदि आप मान लो आज का करंट अफेयर आज नहीं देख पा रहे हो तो आप 2-3 दिन बाद भी देख सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर जो रहता है वो हमेशा आपके लिए 1 साल का तो महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। और मेंस में उसका कैसे प्रयोग करना है ये चीज़ हम इसमें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको बराबर लाभ मिलता रहे। यह चूंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए यह निबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम पारंपरिक तरीकों से आधुनिक तरीकों की बात करेंगे और उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना इसकी लिखते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश केवल राजनीति का नहीं बल्कि आर्थिक संभावनाओं का भी केंद्र रहा है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस प्रदेश ने कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक समृद्धि के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान दिया है। किंतु आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। परंपरागत अर्थव्यवस्था से आधुनिकीकरण, औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर इसका सफर एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हो गया है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ भूमि ने इसे कृषि का गढ़ बनाया। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, दालें और सब्जियों का विशाल उत्पादन होता रहा है। गांवों में कृषि पर आधारित जीवन शैली ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गढ़ा है। कुटीर उद्योग जैसे पीतल का काम मुरादाबाद में, बनारसी साड़ी वाराणसी में, चर्म उद्योग कानपुर में और कांच का काम फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की पहचान बने हैं। यह परंपरा आज भी प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। एक हमने आपको वीडियो क्लास पढ़ाई है पूरी, उसको जरूर देखिएगा। उसमें उत्तर प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं शहरों को लेकर सब हमने पढ़ाई हैं, उसको आप जरूर देखिएगा।
बहुत लाभ मिलेगा आपके जीएस के पेपर में। औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब होती है? उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद होती है, परंतु अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी। 1970 के दशक तक अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहे। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, पर वहां के कपड़े और चमड़ा उद्योग धीरे धीरे ढहते चले गए। आधारभूत ढांचे की कमी, निवेश की अस्थिरता और प्रशासनिक जटिलताओं ने निजी निवेश को रोके रखा। इस कारण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दौर में लंबे समय तक पीछे रहा। जैसे निबंध पढ़ाते हैं ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग होती है। सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिएगा। परंतु 21वीं सदी के दूसरे दशक में परिदृश्य जैसे तेजी से बदला। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा और निवेश को प्राथमिकता दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक रोडवेज जैसी परियोजनाओं ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ दिया। ये मार्ग न केवल परिवहन सुधार रहे हैं बल्कि औद्योगिक गलियारों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के व्यापार और पर्यटन का नया द्वार बनने जा रहा है। देखो, जब किसी भी राज्य का संपर्क दूसरे राज्यों से आसान हो जाता है, आवागमन में, व्यवसाय में, हर चीज में, तो उस राज्य की उन्नति अपने आप होती रहती है। पहले उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन इतना मजबूत नहीं था, वायु परिवहन भी इतना सुगम नहीं था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से यहाँ आकर व्यापार कर सकता है। जब से ये चीजें सुधरी हैं तब से व्यापारिक स्थितियां भी सुधरी हैं। कानून जब सुधरा है तो लोगों का उत्तर प्रदेश पे विश्वास भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि तक सीमित नहीं रही, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी योजनाएं राज्य के को विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में रक्षा उपकरण निर्माण के लिए निवेश आ रहा है। साथ ही ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में आईटी, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। देखिए, किसी भी राज्य की प्रगति केवल इतने पर निर्भर नहीं होती है कि उस राज्य में जनसंख्या कितनी है या वहाँ का नेता कैसा है। उसकी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ रोजगार के कितने अवसर हैं, वहाँ स्वतंत्रता कितनी है, वहाँ स्त्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी है। यदि कोई व्यवसाय करने आ रहा है तो उसके व्यवसाय को कितनी ज़्यादा सुरक्षा मिल सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यवसाय लगा के फंस जाए। ये सारी जो पीछे के फैक्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि ये सब चीज़ें ठीक हैं तो कोई भी प्रदेश विकास के लिए आगे बढ़ता है। खुद के देश के दूसरे राज्य नहीं बल्कि विदेशों से भी वहाँ पर लोग, व्यापारी या बड़े उद्योगपति आकर्षित होते हैं और वहाँ अपने काम को फैलाना चाहते हैं। पर्यटन भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और कुशीनगर जैसे धार्मिक नगर अब विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बन रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर जैसी परियोजनाओं ने न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित किया बल्कि स्थानीय व्यवसाय और आतिथ्य उद्योग को भी बल दिया। यह सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक रूपांतरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति अयोध्या जा रहा है दर्शन करने और वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आ रहा है, तो पहली चीज वो हमारे यहाँ का परिवहन प्रयोग करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, 2-4 दिन रहेगा, यानी हमारे यहाँ का होटल प्रयोग करेगा, हमारे यहाँ पर वो खाने पीने की चीजें खाएगा पिएगा, हमारे यहाँ घूमेगा टहलेगा, यानी कुल मिला के वो व्यक्ति अपने राज्य से हमारे यहाँ खर्च करने तो आ रहा है। तो पर्यटन से इस प्रकार हमें हमेशा लाभ ही होता है। इसीलिए क्या हुआ है, स्थानीय आतिथ्य को बल मिला, मतलब वहाँ पर कह सकते हैं कि जो होटल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से परंपरागत उद्योगों को आधुनिक बाजार से जोड़ा है। हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहन देकर रोजगार, निर्यात और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी गई है। मुरादाबाद का पीतल, भदोही की कालीन, आगरा का चमड़ा, बनारस की साड़ी और लखनऊ की चिकनकारी अब भी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। यह दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता का संगम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीवंत रूप ले चुका है। पहले क्या होता था, यदि कोई क्षेत्र में कोई चीज़ मशहूर है तो वो उसी क्षेत्र तक रह जाती थी, या अभी आप कभी वहाँ गए तो वहाँ से कुछ ले आए। अब क्या हुआ है, आसान हो गया है कि उस क्षेत्र का व्यापारी किसी और क्षेत्र में अपने सामान को बेच रहा है। उदाहरण के लिए समझते हैं
महिलाएं गांव में अचार बनाती हैं। एक मैं बहुत बेसिक उदाहरण दे, इस अचार को अब क्या करती हैं, वो पैकिंग करती हैं और बहुत दूर दूर इसकी सप्लाई उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी है। यानी रोजगार को अवसर तो मिले ही हैं। अब हर व्यक्ति आसानी से भाई, जब से ई कॉमर्स आया है तब से सब एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं ने भी विकास को गति दी है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर जैसे शहर शिक्षा और स्वास्थ्य के हब बनते जा रहे हैं। डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, संस्कृति और ई गवर्नेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों तक आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह खोली है। यूपी स्टार्टअप नीति के तहत कई युवा उद्यमी अब कृषि से लेकर आईटी तक नए प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यह परिवर्तन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी क्षेत्रीय असमानताएं स्पष्ट हैं। पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित हैं, जबकि पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भी पिछड़े हैं। कृषि पर निर्भर आबादी में आय का स्तर असमान है। शिक्षा और कौशल की कमी भी औद्योगिक विकास की राह में बाधा बनती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन जैसी समस्याएं भविष्य में गंभीर रूप ले सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दिशा सकारात्मक है। 2025 तक राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति जैसी पहलें राज्य को राष्ट्रीय निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी, लघु उद्योगों का विस्तार और डिजिटल तकनीक का प्रसार इस परिवर्तन की नई ताकतें हैं। निष्कर्षतः अब हम निष्कर्ष देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिवर्तन केवल आंकड़ों का बदलाव नहीं बल्कि सोच का विकास है। यह राज्य अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक औद्योगिक और डिजिटल युग में कदम रख चुका है। यहाँ कारीगर की हथेली परंपरा की गर्मी देती है, तो वैज्ञानिक का कंप्यूटर आधुनिकता की चमक दिखाता है। आपको ऐसी कुछ प्रभावशाली बातें भी लिखनी रहेंगी जिनका कुछ अर्थ भी हो, ऐसे मत लिख देना कुछ भी। उत्तर प्रदेश आज गांव और ग्लोबल दोनों का मेल है, जहां खेतों की हरियाली के साथ कारखानों की मशीनें भी चल रही हैं। यह परिवर्तन उस भारत का प्रतीक है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। यही उत्तर प्रदेश की आर्थिक यात्रा परंपरा से आधुनिकता की ओर, संघर्ष से समृद्धि की ओर दिख रही है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। यह क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।